हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ वो है एक्स वाई ज़िविंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। अगर आप एक्सपर्ट सुडोकू पजल सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स वाई विंग के बाद ये वाला टेक्निक भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आइए भी आप इस पजल पे एक बार फोकस करिए। इस पजल में मैंने ये 3 सेल्स में डिजिट्स फिल कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए 4 6 8 है। 4 6 8 में से ही कोई 2 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 6, और इसमें से ही कोई 2 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 8। बाकी सारे पजल को मैंने खाली छोड़ रखा है क्योंकि बाकी सेल्स में कोई भी डिजिट हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस पैटर्न में। ठीक है, अब आप देखिए 4 6 8 में से 2 डिजिट इस तरफ है, 2 डिजिट इस तरफ है। सबसे पहले आपने ये नोटिस किया। सेकंड थिंग आपको ये भी नोटिस करना है कि एक डिजिट ऐसा है 4 जो कि ये तीनों ही सेल्स में है। यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर भी है 4। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमें एक्स वाई ज़िविंग टेक्निक अप्लाई करने का एक मौका मिल जाता है। उससे मिलता क्या है, उससे ये आपको पक्का मालूम हो जाता है ऐसे पैटर्न को देख के कि इन तीनों में से किसी एक सेल में तो 4 ज़रूर होगा, 100% होगा। कैसे देखिए, पहला केस हम मानते हैं कि यहाँ पर 4 है। अगर यहाँ पर 4 होता है तो इन तीनों में से एक में तो 4 हो गया। अगर यहाँ पर 4 नहीं होता है तो मान लेते हैं यहाँ पर 6 होगा। अगर यहाँ पर 6 होता है तो फिर यहाँ पर ज़रूर 4 ही होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर 4 भी नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है तो यहाँ पर 8 होगा। अगर यहाँ पर 8 होगा तो फिर यहाँ पर 4 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से किसी एक सेल में तो 4 ज़रूर होगा 100%। तो फिर ऐसा जो जो आपको सेल दिखाई दे रहा है, जो इन तीनों ही सेल्स से विजिबल है या जो इन तीनों सेल्स को देख रहा हो, वहाँ से आप 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कौन सा सेल है, देखिए ये वाला और ये वाला। ये दोनों सेल्स में यहाँ पर 4 आए, चाहे यहाँ पर 4 आए, चाहे यहाँ पर 4 आए, इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर अगर 4 आता है तो आपको पता है कि ये दोनों सेल में 4 नहीं हो सकता। ये बेनिफिट होता है एक्स वाई ज़िविंग का, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा आपको एक्सपर्ट सुडोकू पजल में। अब आप देखिए, आपको ये वाला ट्रिक तो आपने एक बार समझ तो लिया कि अच्छा ठीक है, ऐसा आपको 4 को एलिमिनेट करना है, हटाना है। लेकिन अब इसके लिए और भी बहुत सारे कंडीशन है जो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 सेल्स हैं जिनमें से एक है ट्राई वैल्यूड सेल, बाकी दोनों है बाई वैल्यूड सेल्स। मतलब यहाँ पर कोई 3 में से कोई एक डिजिट अपीयर कर सकता है, यहाँ पे 2 में से कोई एक डिजिट अपीयर कर सकता है, यहाँ भी 2 में से कोई एक डिजिट अपीयर कर सकता है। सबसे पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे कि इन तीनों में सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा होगा जो इन तीनों सेल में आ सकता है। 4, यहाँ पर भी आप देखिए 4 है, यहाँ पर भी आप देखिए 4 है। अगर यहाँ पर आपको एक की जगह कोई 2 डिजिट मिल जाता जो इन तीनों सेल्स में आ जाता तो फिर आप एक्स वाई ज़िविंग को अप्लाई नहीं कर पाते। वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्यों। और एक और चीज़ आपको ये नोटिस करना है कि देखिए ये दोनों, कोई भी 2 सेल ऐसा होना चाहिए। ये पिवट है, ये बीच वाला सेल है, और इससे आप ये एक ये विंग एक ये विंग, दोनों विंग्स मान लें, और ये पिवट। जैसे हमने एक्स वाई में भी बात किया था, जो बीच वाला जो सेंटर का सेल होता है उसे हम पिवट बोलते हैं, और ये दोनों इसके विंग्स होते हैं। तो जो पिवट सेल है उससे एक सेल या तो ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से कोई एक सेल ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि इसके साथ वाले ब्लॉक में ही हो, इसके साथ ब्लॉक को शेयर करता हो। अगर ये 4 8 इस ब्लॉक में नहीं होकर के यहाँ पर होता, ठीक है, जैसे एक बार आप देखिए, ये तो आपने बिल्कुल पैटर्न समझ लिया कि यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों में से किसी एक में तो 4 ज़रूर होगा। अब आप एक कंडीशन लीजिए कि ये जो 4 8 है वो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये पिवट के साथ कॉमन ब्लॉक को शेयर नहीं करता है। तो 4 8 यहाँ पर होने की जगह आप मान लें कि 4 8 आपको यहाँ पर दिखता है। एक बार हम मार्क भी करके रखते हैं। अब आपको 4 8 यहाँ पर दिखता है, तो आपको ये अगर मालूम पड़ भी जाता है कि इन तीनों में से कोई एक तो 4 ज़रूर होगा। वही सेम रीज़न है, अगर यहाँ पर 4 होता है तो इन तीनों में से एक में तो 4 हो गया। अगर यहाँ पर 6 होता है तो फिर इसमें 4 हो गया। यहाँ पर अगर 8 होता है तो उसमें 4 हो गया। तो इन तीनों में से एक में तो 4 ज़रूर होगा। ये तो पैटर्न अभी भी बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा कॉमन विजिबल सेल नहीं मिलने वाला है। देखिए, ऐसा कोई सेल आपको दिखाई दे रहा है जो इन तीनों को देखता हो, ऐसा कोई भी सेल नहीं है। तो आपको एक्स वाई ज़िविंग पैटर्न देखने को भी मिल जाएगा, तो कोई एलिमिनेशन नहीं मिलेगा। तो एक्स वाई ज़िविंग के लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताया, कि दोनों में से कोई एक सेल ऐसा ज़रूर हो जो कि पिवट के साथ ब्लॉक शेयर करता हो। इसी स्क्वायर के अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए था, या तो ये वाला या तो ये वाला। अगर ये 4 8 इसके साथ होता तो आपको पता था कि ये दोनों जगह पर 4 नहीं हो सकता है। वैसे ये 4 6 यहाँ पर नहीं होकर के मान लेते एक बार यहाँ पर होता। यहाँ पर अगर 4 6 होता
तो फिर आपको पता है कि ये दोनों कॉमन विजिबल सेल्स हैं। अगर यहाँ पर ये तीनों में से किसी एक जगह आपको 4 ज़रूर मिलेगा, तो आप यहाँ से और यहाँ से 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ये तीनों कंडीशन अगर आपको मिल जाता है तो आप बिल्कुल एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई कर सकते हैं। पहला, एक ऐसा सेल जिसमें 3 डिजिट्स हो, उन 3 में से कोई 2 डिजिट इधर हो और इन 3 में से कोई 2 डिजिट इधर हो, और ये तीनों ही सेल्स में सिर्फ एक ही कॉमन डिजिट आना चाहिए, 2 कॉमन डिजिट नहीं आना चाहिए। ये भी आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी था। जैसे आप मानिए यहाँ पर 4 8 है, अब आप मानिए 4 8 की जगह यहाँ पर भी 4 6 होता है। अब आप देखिए, अब आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्या कि इन तीनों में से किसी एक में तो 4 ज़रूर होगा? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर 6 होता है तो फिर यहाँ पर 4 और 8 में से कुछ भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर जब 4 और 8 में से कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर भी तो 6 हो सकता है, क्योंकि एक 6 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो 6 बिल्कुल हो सकता है, और यहाँ पर 8 भी हो सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 6। तो आप देखिए इन तीनों में से किसी में भी 4 नहीं आया। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही कॉमन डिजिट होना चाहिए। 4 6 की जगह अगर आप यहाँ पर देखिए 4 8 होता, या फिर आप मानिए 6 8 होता, तब आप देख रहे हैं इन तीनों के अंदर एक ही कॉमन डिजिट है 6। तो आप ऐसा कोई सेल जो इन तीनों को देख रहा हो वहाँ से आप 6 को एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर 4 होता है, यहाँ पर 4 होता है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया तो इन तीनों में से एक में अपने आप 6 हो गया। यहाँ पर अगर 8 होता है तो भी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो फिर आप इन तीनों सेल्स को देखने वाले सेल से, जैसे ये दोनों से, आप 6 को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ही डिजिट सेम होना चाहिए। वहीं पर आप वो वाला भी पैटर्न देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट आ जाए तो फिर आप एक्स वाई अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो भी आप एक्स वाई अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपको 2 डिजिट्स मिलता हो, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 डिजिट है जो इन तीनों सेल्स में हो, तो भी आप एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई नहीं कर सकते। एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक ही डिजिट होना चाहिए जो तीनों सेल से विजिबल हो। सबसे पहले ही आपको हमेशा ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक्स वाई ज़ीविंग में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप चौथा कंडीशन मान लें। वो कंडीशन ये है कि ये वाला जो सेल है वो तो इन दोनों को देखे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सके। अगर ये तीनों सेल एक दूसरे को देख सकते होंगे तो फिर वहाँ पर आप नेकेड ट्रिपलेट्स अप्लाई कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई नहीं करना है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये 4 8 है, ये 4 6 को नहीं देख सकता है। 4 6 8 इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये जो 4 8 है वो यहाँ पर होने की जगह आपको ये 4 8 यहाँ पर कहीं मिल जाता, यहाँ पर कहीं मिलता, तो फिर आप देख सकते हैं ये तीनों सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं। जब ये तीनों सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं तो आपको पता है कि इन तीनों में से ही किसी में 4 होगा, किसी में 6 होगा, किसी में 8 होगा, जिसे हम नेकेड ट्रिपलेट्स कहते हैं। और फिर इस पूरे ब्लॉक में जहाँ पर भी 4 या 6 या 8 दिखता, आप सबको एलिमिनेट कर सकते थे। तो नेकेड ट्रिपलेट्स बिल्कुल अलग पैटर्न है जो आपको बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है, आता ही होगा आपको अगर आप एक्सपर्ट पजल सॉल्व करते हैं। तो अभी हम पूरा फोकस था जो हमारा वो सिर्फ एक्स वाई ज़ीविंग पर था। तो मैंने आपको सारा कंडीशन समझा दिया है। एक ट्राई वैल्यूड सेल, 2 बाई वैल्यूड सेल, एक ही डिजिट हो जो तीनों सेल्स के अंदर आना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है। तीसरा कंडीशन ये है कि एक सेल ऐसा होना चाहिए जो पिवट के साथ हाउस को शेयर करता हो। अगर 2 सेल हो जाएगा जो पिवट के साथ हाउस शेयर करता है तो फिर वहाँ पर आप एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ आपके सामने, उस एग्जांपल को हम साथ में समझेंगे। बहुत मेहनत से मुझे 3 एग्जांपल मिला है आज जिसमें एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई होता है। आज मैं जो भी पजल आपके लिए खोज रहा था सब में एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई हो रहा था। तो एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई करने वाला पजल में 3 खोज के लाया हूँ आपके लिए। एक एग्जाम्पल तो हम साथ में समझते हैं, एक एक करके सर्च करेंगे आराम से। उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, खुद सर्च करेंगे कि आपको एक्स वाई ज़ीविंग कहाँ पर मिलता है, और फिर आप कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वो पैटर्न मिल गया क्या। एक्स वाई और एक्स वाई ज़ीविंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको एक्स वाई ज़ीविंग में सब तरफ देखना पड़ता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। लेकिन एक्स वाई ज़ीविंग अप्लाई करने के लिए आपको एक बेनिफिट है कि पहले आपको उस ब्लॉक में चेक करना पड़ता है। जब आपको ब्लॉक में ही कोई सेल नहीं मिला 4 6 के जैसे या 4 8 के जैसा, तो आपको आगे सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए आते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल। अब ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम देखें, अभी हमारा फोकस सिर्फ एक्स वाई ज़ीविंग पर है, कोई दूसरा पैटर्न, कोई दूसरा ट्रिक हम अप्लाई नहीं करने वाले। ये पजल मैं यहाँ तक सॉल्व करके लाया हूँ, उसके बाद मुझे
मालूम पड़ा है कि इसमें एक्स वाई ज़ेविंग अप्लाई होगा, उसके बाद वहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी हम एक्स वाई ज़ेविंग बस लोकेट करेंगे, उसके बाद के आंसर पे नहीं जाएंगे। अगर कोई बिल्कुल सामने साफ साफ कोई ट्रिक दिख जाता है तो बात अलग है। एक्स वाई ज़ेविंग सिर्फ है ना, यहाँ पर देखिए दो सेल है, दो ही डिजिट उसमें अपीयर कर सकते हैं, दोनों बाई वैल्यूड सेल्स है, दोनों नेकेड डबल हो गया, बाकी कहीं पर 4 5 अपीयर नहीं कर सकता, कोई मतलब नहीं। अभी आपको सिर्फ ट्राई वैल्यूड सेल्स देखना है। यहाँ पर देखिए 3 5 7 है, यहाँ पर 5 7 है, यहाँ पर 3 7 है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि ये तीनों सेल्स एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर एक ही सेल होता, यहाँ पर 3 7 इधर होता, या 5 7 इधर होता, 3 7 इधर होता, तो आपको पता था कि इन तीनों में से किसी एक में 7 ज़रूर होगा। तो वैसे सेल से जो इन तीनों को देखता हो वहाँ से आप 7 को एलिमिनेट कर देते, लेकिन ये तीनों एक ही हाउस के अंदर है। तो ये नेकेड ट्रिपलेट से एग्जाम्पल हो गया, छोड़ते हैं। यहाँ पर 3 5 7 है, यहाँ पर 3 7। आगे भी एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें कि आगे हमें कहीं पर 3 5 या 5 7 और भी तो कहीं दिख सकता है। तो यहाँ पर कहीं 3 5 भी नहीं है, यहाँ पर कहीं 5 7 भी नहीं है, यहाँ पर 3 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 3 5 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 5 7 में आपको 3 डिजिट्स मिल गया और 3 7 में भी आपको 2 कॉमन डिजिट मिल गया जो इन तीनों के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर या तो 3 5 मिले या फिर आपको 5 7 मिले, कहीं पर भी नहीं। इससे आपको कोई एक्स वाई ज़ेविंग देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार ये वाला भी एग्जांपल देखें, हम इसे छोड़ना नहीं है, सबको ये देखेंगे। मुझे तो पता है कि कहाँ पर एक्स वाई ज़ेविंग का पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे सॉल्व करके यहाँ तक अभी तक आपके सामने एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं। अब देखिए 4 5 9 है, 4 5 9 से कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 4 5 है, लेकिन आपको जब इस ब्लॉक में कोई ऐसा सेल नहीं मिला जिसमें 4 5 हो या 5 9 हो या 4 9 हो, तो यहाँ पर 4 5 से आपको कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है। वही सेम केस यहाँ पर 4 5 9 के। तो इससे आपको ये मालूम पड़ गया कि एक्स वाई ज़ेविंग लोकेट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है एक्स वाई के कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, इसमें कुछ नहीं मिला, ये 4 7 8 है, यहाँ पर 7 8 तो मिल गया आपको, 7 8 तो मिल गया। अब इस ब्लॉक में आप बिल्कुल ना देखें, इस ब्लॉक में अगर कहीं पर आपको 4 7 मिल भी जाता है, 4 8 मिल भी जाता है, तो वो किसी काम का नहीं है। इस रो में भी आप नहीं देखें। अब एक्स वाई ज़ेविंग के लिए आपको इस कॉलम में ही चेक करना है, इस कॉलम में कहीं पर आपको 4 7 या 4 8 मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता है, एक्स वाई ज़ेविंग आप अप्लाई नहीं कर पाए। और यहाँ पर कौन सा ट्राई वैल्यूड सेल है? 3 4 7, 3 4 3 7 नेकेड ट्रिपलेट्स छोड़ते हैं, 3 4 3 7 नेकेड ट्रिपलेट्स छोड़ते हैं। यहाँ पर 3 4 एक बार हमें यहाँ भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 4 मिलता है तो इस ब्लॉक में आपको वैसे भी नहीं देखना है, इस रो में आपको वैसे भी नहीं देखना है, आपको इस कॉलम में देखना है। इस कॉलम में इस ब्लॉक को छोड़ के कहीं पर 3 7 या फिर 4 7 आता है क्या? कहीं पर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एक्स वाई ज़ेविंग, यहाँ तो कोई ट्राई वैल्यूड सेल है ही नहीं। यहाँ पर देखिए 1 4 7 है, यहाँ पर 1 7 है, तो ये तो एक तो कंडीशन फुलफिल हो गया आपका। अब आपको इस कॉलम में चेक नहीं करना है, इस ब्लॉक में चेक नहीं करना है, अब आपको इस रो में चेक करना है। इस कॉलम में कहीं पर आपको 1 4 मिल भी जाता है, 4 7 मिल भी जाता है, तो वो नेकेड ट्रिपलेट्स का एग्जाम्पल होगा। इस ब्लॉक में भी मिलता है तो नेकेड ट्रिपलेट्स का एग्जाम्पल होगा। इस रो में चेक करते हैं 1 7, तो यहाँ पर आ गया है 4 7 या फिर 1 4 मिलता है क्या? यहाँ पर आपको 4 7 मिल गया है, तो फिर आपको एग्जाम्पल मिल गया एक्स वाई ज़ेविंग। अब आपको पता है, देखिए यहाँ पर 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, पहला कंडीशन। दूसरा, एक ही डिजिट है जो तीनों में कॉमन है। तीसरा कंडीशन, एक ऐसा सेल है जो इसके साथ वाले ब्लॉक को शेयर करता हो। चौथा कंडीशन, ये दोनों सेल्स एक दूसरे को नहीं देख सकता। सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब आपको ये पता है कि इन तीनों में से किसी एक में तो 7 ज़रूर होगा। इससे आपको मैक्सिमम 2 एलिमिनेशन मिल सकता है एक्स वाई ज़ेविंग से। तो अब आपको वैसा सेल देखना है जो इन तीनों को देख सकता हो। वैसा सेल कौन सा है? ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पर तो वैसे पहले से 9 अपीयर कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 7 नहीं होगा, तो यहाँ से आप 7 को एलिमिनेट कर देंगे। ये मिल गया आपको पहला एलिमिनेशन इसके बाद का। ठीक है, यहाँ से आप 7 को एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर आप मुझे बोलेंगे कि इससे हम सॉल्व करने की अगर कोशिश करें, तो एक पैटर्न आपको देखिए यहाँ पर तुरंत देखने को मिल गया हैंड टू हैंड। वो क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? अब इस ब्लॉक में देखिए आप, 7 इन दोनों में ही किसी एक सेल में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर और कहीं 7 है नहीं, तो 7 इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। तो आपको ये पता हो गया कि 7 अब लॉक हो चुका है, लॉक्ड कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा काम आने वाला ट्रिक आपको पता है। तो इन दोनों में से किसी एक में 7 होगा, तब आपको ये कन्फर्म है कि इस कॉलम में और कहीं 7 नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप 7 को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से आप 7 को एलिमिनेट करेंगे। जैसे आप यहाँ से 7 को एलिमिनेट करते हैं,
आपको नेकेड सिंगल मिल जाएगा 3, इसका आंसर मिल गया आपको 3। अभी हम आगे नहीं जा रहे, अभी फोकस सिर्फ एक्स वाई ज़ेविंग पर है। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा एक्स वाई ज़ेविंग। अब एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, आप स्क्रीन को पॉज ज़रूर करें और 1 मिनट का टाइम लें। एक्स वाई ज़ेविंग लोकेट करने में आपको मैक्सिमम 1 मिनट ही लगना चाहिए, उससे ज़्यादा तो आपको लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये रहा आपके लिए पजल। अब आप स्क्रीन को पॉज कर लें और फिर आए। ठीक है, अब तक शायद आपको मिल गया होगा, आपने पॉज कर लिया है। अगर आपको 1 मिनट भी नहीं भी मिला तो आप 2 मिनट तक सर्च करें, लेकिन आप इसका आंसर लेके आए। अब आप देखिए, ये इस पजल में तो एक्स वाई ज़ेविंग लोकेट करना बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है मुझे। यहाँ पर तो कोई ट्राई वैल्यूड सेल है ही नहीं, यहाँ पर ट्राई वैल्यूड सेल तो बहुत सारा, लेकिन कोई बाई वैल्यूड सेल है ही नहीं। तो कोई कॉमन सेल नहीं है जो इसके ब्लॉक में हो, तो फिर आगे सोचना ही नहीं है। यहाँ पर ये ट्राई वैल्यूड सेल तो आपको मिल गया 469, यहाँ पर एक डिजिट कॉमन, एक सेल भी मिल गया जिसमें 69 है। ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गया, 46969। अब आपको इस ब्लॉक में नहीं देखना है, अब आपको इस ब्लॉक में नहीं देखना है, क्योंकि इस ब्लॉक में अगर कहीं पर भी 46 भी होता है, 49 भी होता है, वो तीनों एक दूसरे को देख लेगा। अब आपको एक इस कॉलम में चेक करना है कि कहीं पर 46 मिलता है या 49 मिलता है क्या, या फिर आपको यहाँ पर चेक करना है 46 मिलता है क्या, 49 मिलता है क्या। यहाँ पर 69 मिल रहा है, लेकिन वही बात है, फिर 69 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप एक्स वाई ज़ेविंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको आंसर मिल चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 49 है। ठीक है, तो कौन सा डिजिट है जो तीनों सेल्स में, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी। तो आपको पता है कि इन तीनों में से किसी एक में तो 9 ज़रूर होगा। मैक्सिमम 2 पॉसिबल एलिमिनेशंस मिलता है आपको एक्स वाई ज़ेविंग में। तो आप यहाँ पर देखिए 9 इधर है, 9 इधर है, 9 इधर है, तो इन दोनों में से कहीं पर भी 9 नहीं हो सकता। यहाँ तो पहले से 5 अपीयर कर रहा है, तो आपको इसका आंसर मिल गया कि यहाँ पर 9 नहीं हो सकता। 9 नहीं हो सकता तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 4 होगा। ऐसे आप पूरा पजल आगे तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको एक्स वाई ज़ेविंग में। एक्स वाई में थोड़ा सा मेहनत होता है, लेकिन एक्स वाई ज़ेविंग बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे खुद पर्सनली भी। इस ट्रिक को सीखने के बाद और भी 7-8 ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपको सिखाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। जल्दी से जल्दी मैं सारा ट्रिक लेकर के आऊँगा आपके सामने। जब भी अपलोड होगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, और वैसे आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जो जो मैं अपलोड्स करते जा रहा हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा। आइए अब थर्ड एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। 1 मिनट का टाइम आप इसके अंदर भी लें और ढूंढ के बताएं कहाँ पर आपको एक्स वाई ज़ेविंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। आइए, ये रहा आपका थर्ड एग्जाम्पल। बहुत इजी है, इसके अंदर भी एक्स वाई ज़ेविंग। इसमें तो ट्राई वैल्यूड सेल्स है ही बहुत कम, तो वो तो वैसे ही दिख जाना चाहिए आपको। ठीक है, शायद आपको अब तक मिल गया होगा, फिर भी एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ तो कोई है ही ट्राई वैल्यूड सेल, यहाँ पर 3, 7, 8 है, यहाँ पर 7, 8 भी है, तो एक तो आपको कॉमन डिजिट मिल गया 7 और 8। यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पर चेक नहीं करना है, और आपको इस ब्लॉक में चेक नहीं करना है। अब या तो 3, 7 मिले या 3, 8 मिले, इधर कहीं पर नहीं है। ठीक है, 3, 7, 8 है, यहाँ पर 3, 6 है, अलग अलग डिजिट है, यहाँ पर 6, 7 है, अलग अलग डिजिट है, तो आपको एक्स वाई ज़ेविंग नहीं मिला। यहाँ पर आपको एक्स वाई ज़ेविंग कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ ट्राई वैल्यूड सेल है ही नहीं, ट्राई वैल्यूड सेल है ही नहीं, ट्राई वैल्यूड सेल है ही नहीं। अब बस ये 2 ऑप्शन बचता है, 2, 3, 5 है। यहाँ पर आपको 2, 5, 7 तो ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 7 अलग डिजिट आ गए। 2, 3, 5 में आपको 2, 3 मिल गया। इस ब्लॉक में आपको चेक नहीं करना है, आपको अब डिजिट कौन सा चाहिए, या तो 2, 5 मिले या 3, 5 मिले। आपको इस ब्लॉक में चेक नहीं करना है, आपको इस रो में चेक नहीं करना है, इस कॉलम में चेक करना है आपको। ये रहा 2, 5। तो ये इन तीनों ही सेल्स में आपको 5 दिखाई दे रहा है, सॉरी 2 दिखाई दे रहा है। तो फिर आपको पता है कि इन तीनों में से किसी एक जगह तो 2 ज़रूर होगा। तो वो सेल जहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, कॉमन विजिबल सेल, वहाँ से आप 2 का एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ से आप 2 का एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ से 2 का एलिमिनेट करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ तो कोई आंसर मिला नहीं। बाकी दोनों में तो आपको आंसर मिल गया था, यहाँ पर आंसर नहीं मिला। लेकिन अब तक आपने इतना तो पजल सीख लिया कि आपको पता है कि 5, 7, 5, 7 नेकेड डबल आ गया। तो अब इस पूरे रो में 5, 7 इन दोनों में से किसी एक में होने वाला है, तो फिर यहाँ पर 5 नहीं होगा, तो आपको इसका आंसर मिल गया 6। जैसे इसका आंसर मिल गया 6, तो इसका आंसर मिल गया 2। ये 2 मिल गया तो ये 6 मिल गया, ये 6 मिल गया तो ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया तो ये 4 मिल गया, ये 4 हो गया तो ये 1 हो गया, ये 1 हुआ तो ये 5 हुआ, वैसे ये 4 हुआ था तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। देखिए पूरा पजल सॉल्व हो गया। और आप ट्राई भी कर सकते हैं एक्स वाई ज़ेविंग के सिवा कोई और तरीके से सॉल्व करने का। देखिए आपको बहुत मुश्किल लगेगा। एक्स वाई
वीविंग अगर आपको नहीं आता है तो फिर ये पज़ल सॉल्व करना आपको बहुत हार्ड लगेगा। लेकिन अगर आपको एक्स वाई वीविंग आता है तो ये पज़ल आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। यही फ़ायदा होता है एक्सपर्ट सुडोकू ट्रिक सीखने का। थैंक यू गाइज। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये ट्रिक बिल्कुल पसंद आया होगा, वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब जो मैं अपलोड्स करने वाला हूँ सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अब हम एक नया तरीके से सुडोकू सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं एक्सपर्ट पज़ल लेकर के आऊँगा लेवल 1 के साथ। एकदम स्टार्टिंग में हम एक्सपर्ट पज़ल का जो ईजी वाला एक्सपर्ट पज़ल होता है वो सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ऐसे सॉल्व करते करते हम 30 लेवल तक सॉल्व करेंगे। और 30 लेवल तक आपको एक्सपर्ट सुडोकू पज़ल बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा। तो मैंने अभी 10 लेवल्स तक का पज़ल तैयार कर लिया है आपके लिए। हर एक पज़ल लास्ट पज़ल से जो आगे आने वाला पज़ल होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। और डिफ़िकल्टी लेवल को हम इंक्रीज़ करते करते हमारे लेवल 30 तक पहुँचेंगे। उसमें जो भी ट्रिक बाकी रह गया, जैसे एम्प्टी रेक्टेंगल्स, यूनिक रेक्टेंगल्स, एक्स चेन, एक्स वाई चेन, कलरिंग मेथड, रिमोट पेयर्स, जो ट्रिक बाकी रह गया है सारा मैं आपको सिखाते जाऊंगा और आपको एक्सपर्ट पज़ल के एंड तक 30 लेवल तक पहुंचा के रहूँगा। थैंक यू गाइज। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करें। थैंक यू।